नाउ स्टूडेंट वी आर नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बहुत सारे पार्ट है और हर पार्ट अपने आप में एक यूनिक है। हो सकता है आपको क्वेश्चन देख के या पार्ट को देख के ऐसा लगे कि आपको आता है, तो दैट इज़ वेरी गुड कि आपको आता है, आपके बेसिक स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं। इसलिए बेटर है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पहले अपने क्वेश्चन के अंदर वीडियो पोस्ट करनी चाहिए, खुद ट्राई भी करना चाहिए। इससे ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार हमारे को भी क्वेश्चन खुद ही आता था। तो इसलिए बेटा जब भी कभी आपको लगे कि यू आर नाउ इन अ पोजीशन हैविंग ऑल दैट बेसिक्स जो इस चैप्टर में रिक्वायर्ड है और आपको लगता है कि यू आर गोइंग फॉर दैट, तो प्लीज़ फाइट करो, खुद निकालो। ठीक है, नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके बाद सोल्यूशन दे रहा हूँ, आप उसे चेक करो, आपको अपनी गलती पता चलेगी, अपना ग्रे एरिया निकलेगा, आपको अपना जो मिस्टेक एरिया है, जहाँ ये कह लो कि लैकिंग पार्ट है, कि जहाँ हमारा बेसिक नहीं काम आ रहा, वो सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस बात को फॉलो करना है। इस पूरे क्वेश्चन में 7-8 पार्ट है, लास्ट के 1-2 पार्ट टफ है, अदरवाइज ऑल आर वेरी नॉर्मल पार्ट और बहुत ईजिली हो सकते हैं अगर आप ध्यान से करते हो तो। लाइक जैसे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म तो 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है और ए एन टर्म 50 है। नाउ क्या चला हमारे दिमाग में, अरे यार ये तो सेकेंड क्वेश्चन ही हो गया, फर्स्ट टर्म मुझे पता है, कॉमन डिफरेंस मुझे पता है, लास्ट टर्म मुझे पता है। तो व्हाट वी नीड टू डू हियर, first of all we apply the formula of a n term, that is a plus n minus 1d. This is 50 equal to 5 plus n minus 1 into 3. This is 50 equal to 5 plus 3n minus 3. And when you make a simplification here, simplify this term, reduce this term to a simplest form, you are getting 3n plus 2. It is 48 equal to 3n, n is basically 16. So as a result, like a previous question only, like a previous second question 3 parts only, मेरे को फर्स्ट टर्म से कॉमन डिफरेंस से और लास्ट टर्म से नंबर ऑफ टर्म्स मिल गई। अब मेरे को नंबर ऑफ टर्म की तो डिमांड थी ही, हमारे को सम भी निकालना था। हम लोगों ने नोट किया यहाँ पे हमारे पास a है, हमारे पास d है, हमारे पास n है। जब हमारे पास ए डी और एन है तो देर इज अ चॉइस कि वी नीड टू अप्लाई दिस फर्स्ट फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d। लेकिन अगर हम दोबारा चेक करें तो हमारे पास a भी है, हमारे पास लास्ट टर्म भी है, हमारे पास n भी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा वी आर इन अ पोजीशन टू यूज अवर फॉर्मूला नंबर लास्ट। तो इट मीन्स वी कैन यूज एनी वन फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैव। इट मीन्स हमारे को वो फॉर्मूला यूज करना सबसे यूजफुल रहेगा या फायदेमंद रहेगा जिसमें हमारी कैलकुलेशन कम से कम होगी। और एज अ रिजल्ट आई एम ट्राइंग एंड यूज दिस फॉर्मूला। इन दिस फॉर्मूला अवर टर्म इज 16, तो इट इज 16/2 5 एंड लास्ट टर्म इज 50। In a sum of 16, it is 8 into 5 which is 440. So in the end, we are simplify our question and get a sum of this particular question number 3 part was as 440. तो हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन के अंदर a हमारे पास है, d हमारे पास था, लास्ट टर्म हमारे पास थी। लाइक क्वेश्चन 2 पार्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मैंने उसी की तरह से इसमें पहले n निकाल लिया। विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस n वी ट्राई एंड फाइंड आउट इट्स सम। उसके लिए फॉर्मूला चलेगा n/2 a प्लस l, क्योंकि l है, l मीन्स लास्ट टर्म है, और वी यूज इट एंड सिंप्लीफाई इट एंड हेयर वी गेट दिस सम एज 440। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सेकंड पे आ गए हैं जिसमें हमारे पास फिर से एक बेसिक है कि ये एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म 7 है। एज इट इज़ क्लियर डैट कि हमारी AP की फर्स्ट टर्म 7 है, 13 टर्म इज 35 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d। तो पहला फोकस हमारा d फाइंड आउट करना है। सिंस वी ऑल नो 13 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 13 माइनस 1d होगा। इट मीन्स 35 टर्म इक्वल टू 7 इंटू 12 इंटू d होगी। 35 माइनस 7 इक्वल टू 12d होगा। 28 इक्वल टू 12d आएगा। d की वैल्यू 28/12 आएगी, तो d का फाइनल आंसर 7/3 आएगा। एज अ रिजल्ट वी आर सेइंग दैट जो कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन से ऑब्टेन होगा वो हमारे पास 7/3 है। चेक इट अगेन, इस AP में a पता है, 13 टर्म पता है। विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ 13 टर्म एंड a वी सिंप्लीफाइड आवर क्वेश्चन एंड गेट द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम द क्वेश्चन, जो मुझे 7/3 मिल गया है। अब मुझे S13 फाइंड आउट करना है।
एज अगेन इट इज क्लियर दैट कि जब भी मुझे 13 टर्म का सम निकालना है इस क्वेश्चन में, तो 13 टर्म भी प्रेजेंट है, 30 टर्म इज बेसिकली कंसिडर इट्स लास्ट टर्म। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला चलेगा वो चलेगा n/2 a प्लस an। देखो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें a भी पता हो, d भी पता हो, n भी पता हो, तो आप फर्स्ट मेथड भी लगा सकते हो, मीन्स फर्स्ट फॉर्मूला। और क्योंकि यहाँ पे 13 टर्म का ही सम चाहिए और 13 टर्म भी क्लियरली कंफर्म है, तो यू नीड टू अप्लाई दिस बेसिक फॉर्मूला। तो मैंने यही बेसिक फॉर्मूला लगा लिया। हियर 13/2 एंड व्हाट यू से अबाउट इट्स फर्स्ट टर्म, दैट इज 7, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स 13 टर्म, दैट इज 35। Now beta it is 13/2 and here we are getting 42, which we simplified here. It is 13 into 21. When we make a simplification here, we are getting our answer as 273. So in the end, when we make a simplification, we are getting our answer of this question as 275. तो बेटा इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी 273 आ गया, जो वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन निकला, क्योंकि अगेन दिस कंसेप्ट इज टोटली बेस्ड ऑन अवर प्रीवियस क्वेश्चन कंसेप्ट। बट इस बार थोड़ा इंपॉर्टेंट या इजी बात यह थी कि हमारे को इस बार n नहीं निकालना था। फर्स्ट टर्म हमारे पास थी, 13 टर्म हमारे पास थी। फर्स्ट टर्म और 13 टर्म से पहले मैंने d निकाला, फिर S13 निकालने के लिए मैंने n/2 a प्लस l यानी कि लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि ये 13 टर्म ही ऑलरेडी मेंशन थी। बाई चांस 13 टर्म नहीं मेंशन होती पर a और d पता है, n पता है, तो हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में d की वैल्यू 7/3 और उसका सम का रिजल्ट 273 आया है। नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग टू आ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 अगेन। मैंने कहा ना ये बहुत सीक्वेंस वाइज एक जैसे क्वेश्चन है, एक जैसा पैटर्न चल रहा है। इन दिस क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 वी हैव अ 12 टर्म एज 37 एंड दिस टाइम वी हैव इट्स कॉमन डिफरेंस। जहाँ प्रीवियस पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, लास्ट टर्म थी, हमने डी निकाला था। इस बार हमारे क्वेश्चन में 12 टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, हम लोगों ने फर्स्ट टर्म निकालनी है। सिंस वी ऑल नो 12 टर्म का जो फॉर्मूला है वो a प्लस 12 माइनस 1d रहेगा। इट मीन्स 37 इक्वल टू a प्लस 11 इंटू 3 आएगा, 37 इक्वल टू a प्लस 33 आएगा। तो द वैल्यू ऑफ a ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम 4। तो इन दी एंड वी आर कंक्लूडिंग दैट कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसमें 12 टर्म हमें पता है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है, हमने फर्स्ट टर्म निकाली और वो 4 आ गई। अब मुझे S12 का सम निकालना है। जब आप सम का फॉर्मूला निकालने चाहो या शुरू करो तो प्लीज़ इतना देख लो, अगर 12 टर्म का सम चाहिए तो क्या 12 टर्म तो नहीं हमें पता, तो व्हेन वी ऑब्जर्व दैट 12 टर्म ही हमें पता है। तो एज अ रिजल्ट अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस an वाला। तो 12 टर्म का सम आ गया 12/2 as4 एंड 12 टर्म as 37। वी मेक आ सिंप्लीफिकेशन हेयर, ये 6 टाइम 41 आ गया और मेरे पास जो 12 टर्म का फॉर्मूला आ गया वो 246 आ गया। तो आई थिंक माय डियर स्टूडेंट यू आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 जिसमें मेरे पास सम 246 आया। अब मैं इसी सम को आपको सेकेंड मेथड से सिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए जिसमें ये बात किए जा रहा हूँ कि आप फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, नंबर है, तो आप फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो और आप लास्ट फॉर्मूला भी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने लास्ट फॉर्मूला से करके दिखाया, मैं अब इसे फर्स्ट फॉर्मूले से भी करके दिखाता हूँ आपके लिए, जस्ट फॉर डैट कि आपको ये डाउट ना रहे कि सच में क्या हम दोनों फॉर्मूले से इसे कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। इन दी एंड आउटपुट भी सेम आने वाला है, बस हमारा जो वर्किंग स्टेप है थोड़े से डिफर हो जाएंगे। 12 टर्म का फॉर्मूला बनेगा 12/2 2a प्लस 11d। इट इज 6 टाइम 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 4, and what do you say about the value of d, that is 3. So it is beta finally becomes 6, 8 plus 33, it is 6 into 41. In the end our conclusion again remain the same and answer also remain the same. So that is why I am saying this कि आप चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे पास लास्ट टर्म भी वही थी जिसका सम मुझे चाहिए था। तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाओ, ये जनरल फॉर्मूला लगाओ, जनरल टर्म वाला, दिस वन और दिस वन, द रिजल्ट ऑफ द एपी, द सम ऑफ द एपी रिमेन द सेम। सो इन द एंड वी कंक्लूड दैट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन 3 के थर्ड पार्ट में मेरे पास फर्स्ट टर्म निकालनी थी। जब 12 टर्म और कॉमन डिफरेंस था तो सबसे पहले मैंने आपके लिए फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट किया।
आफ्टर हैविंग द फर्स्ट टर्म वी नीड टू फाइंड आउट इट्स सम, और इन बोथ ऑफ द फॉर्मूला ऑफ सम हमें फर्स्ट टर्म जरूर चाहिए होती है। उस फर्स्ट टर्म को और उस लास्ट टर्म को जो यहाँ पे 12 टर्म गिवन थी, मैंने सम फाइंड आउट कर लिया। फॉर आवर कन्वीनियंस और चेकिंग कि सच में क्या ये इस फॉर्मूले से निकाला गया सम और इस फॉर्मूले से निकाला गया सम हर महीने में एक ही आंसर देगा, तो हमने उसे वेरीफाई किया। दिस इंडिकेट दैट आइदर यू गो विद दिस फॉर्मूला। आप देखो इसमें 2 स्टेप में आंसर आ गया, इसमें स्टेप 2-3 बढ़ गए, सिर्फ स्टेप ज़्यादा हो गए, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन इन दी एंड यहाँ पे भी 6 × 41 करना पड़ा, यहाँ पे भी 6 × 41 ही करना पड़ा। इन दी एंड वी कंक्लूड दैट सम जो हमने कैलकुलेट किया आइदर ऑफ द मेथड से हमेशा सेम आंसर दे के जाएगा। तो बेटा नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन थर्ड पार्ट फोर्थ, जिस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इस बार थर्ड टर्म है, 10 टर्म है, हमें फर्स्ट डी और 10 टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला हो गया a + 3 - 1d, इट इज a + 2d, जिससे मेरे पास थर्ड टर्म का रिजल्ट आ गया एज अवर फर्स्ट इक्वेशन a + 2d। फिर मेरे पास S10 है विच इज 10/2 2a + 10 - 1d 1 to 5 हो गया। नाउ इट इज 5 × 2a + 9d 1 to 5 हो गया। नाउ इट इज 2a + 9d 25 हो गया। वाई वी आर सेइंग इट इज 25? जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये 5 25 से डिवाइड हो गया। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बेटा वी हैव 2 बेसिक डाटा। थर्ड टर्म है मेरे पास, उससे निकाला a + 2d, 10 टर्म है मेरे पास, उससे निकाला 2a + 9d। नाउ बेटा वी हैव 2 डिफरेंट डाटा हेयर, वी नीड टू सॉल्व बोथ ऑफ देम केयरफुली बाय द मीन ऑफ एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। नंबर ऑफ टाइम आप लोगों ने इस एपी नाम के चैप्टर में डिस्कशन किया है। जब भी 2 इक्वेशन आपके पास होती है हम उसे लीनियर वे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके लिए मेरे को यहाँ पे एलिमिनेट करने से पहले कोफिशिएंट सेम करने होंगे। हियर इट इज 2a, हियर इट इज 4d एंड हियर इट इज 30। नाउ वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट केयरफुली। हियर वी आर गेटिंग 5d एंड हियर वी आर गेटिंग -5। तो आंसर ऑफ डी इन दिस क्वेश्चन बिकम -1। बहुत आराम से और ध्यान से समझो। पहले मैंने एपी की थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगाया, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन ऑन द बेस ऑफ दैट रिजल्ट a + 2d = 15। देन मेरे पास एपी के सम का फॉर्मूला था 10 टर्म का, वी अप्लाई दैट बेसिक फॉर्मूला एंड वी गेट द रिजल्ट फ्रॉम दैट, जो मुझे मिल गई दूसरी इक्वेशन। अब ये मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशन आ गई है जिन्हें मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और मैंने यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ एलिमिनेशन प्रेफर किया है। और फर्स्ट इक्वेशन में a था और ऊपर वाली इक्वेशन में 2 था, इसलिए मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि मैं एलिमिनेशन कर रहा हूँ, a के कोएफिशिएंट सेम कर रहा हूँ। ऐसा करने से मुझे वैल्यू ऑफ d मिल गई है, और d ही मेरे क्वेश्चन का पहला रिक्वायरमेंट था, क्योंकि मुझे d ही फाइंड आउट करना था। अब जब मेरे पास d आ गया, नाउ वी ट्राई एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a + 2 × -1 = 15। a ऑफ द क्वेश्चन बिकम्स 17। तो एज अ रिजल्ट बेटा मेरे को a मिल गया, और मेरे क्वेश्चन से जो a फाइंड आउट होके आया वो 17 आया है। d मेरे पास है, a मेरे पास है। अब हम लोग वर्क करेंगे 10 टर्म के लिए, और उसके लिए फॉर्मूला है a + 9d। सिंस वी हैव अ वैल्यू ऑफ a as 17 एंड d as -1, when you make a simplification in your question, the 10 term of your question become 8. तो in the end we are concluding that कि ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 एज कंपेयर टू प्रीवियस 2 और 3 पार्ट्स बहुत डिफरेंट था, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे थर्ड टर्म कंफर्म थी और 10 टर्म कंफर्म थी। उन दोनों टर्म्स की हेल्प से मुझे 2 लीनियर इक्वेशंस मिल गई। अब मुझे लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट लगाना पड़ा, और मैंने a और d को फाइंड आउट किया। विद द हेल्प ऑफ दैट a एंड d वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट कि हमारे क्वेश्चन में जब हमारे को a और d मिल गया, इट मीन्स हमारे को AP मिल गई। AP क्योंकि मिल गई, a और d से AP मिल जाती है। और उसके बाद सिर्फ मुझे 10 टर्म निकालनी थी, उसके लिए मैंने nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया, और मेरे पास 10 टर्म का आंसर 8 आ गया। नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग टू अ पार्ट 5, जिसमें एक बार फिर से बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, और हम आपको एक बार फिर से फर्स्ट टर्म और 9 टर्म फाइंड आउट करनी है। टू स्टार्ट विद दिस पार्ट, मेरे पास D5 है और S9 75 है। S9 का मतलब हो गया 9/2 2a + 9 - 1d।
ये आपको याद रखना है, आपको एनालाइज करना है कि आप इसमें फर्स्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाओगे या लास्ट टर्म वाला। वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर जिसमें हमारे पास डाटा कंप्लीटली गिवन नहीं होता, वह हम जनरली इसी फॉर्मूले को प्रेफर करते हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला प्रेफर कर दिया। एज अ रिजल्ट यहाँ 75 आया, यहाँ 9/2 था, ए मेरे पास नहीं है और डी इज ऑलरेडी 5। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, 75 इंटू 2/9 इक्वल टू 2a प्लस 40 हो गया। तो हेयर यू कैन सिंपली ऑब्जर्व डैट कि मेरे पास मेरी गिवन एपी के सम की वैल्यू 75 है और कॉमन डिफरेंस 5 है। मेरी सबसे पहली फाइट ए निकालने की है। यहाँ पे ये 3 आ गया और बेटा यहाँ पे ये 25 आ गया। इट इज़ नाउ गिव यू अ वैल्यू एज 50/3 माइनस 40 इक्वल टू 2a। Now after having your data up to this point, we are getting this as 10 minus 120/3 equal to 2a. So 2a of the question is 70/3. a become minus 35/3. तो एज अ रिजल्ट जो मेरे पास वैल्यू ऑफ a आई है वो नेगेटिव की -35/3 आ गई है। तो जैसे कि a आ गया है, अब हमारे को इस क्वेश्चन की 9 टर्म निकालनी है और टू गेट द वैल्यू ऑफ 9 टर्म हम लोग लगाएंगे an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, a प्लस 9 माइनस 1d। What is the value of a? That is minus 35/3. This is 8 time, and what is the value of d? That is again 5. Now we have to take the LCM here as 3. और यह आ गया 120. The 9 term of this question become 85/3. In the end, we also conclude from this question that कि हमारे क्वेश्चन की जो 9 टर्म है वो 85/3 आ गई, जबकि फर्स्ट टर्म माइनस की 35/3 आ गई। तो बैक टू बैक आप आज ऐसे क्वेश्चन सीख रहे हो जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत सारी है लेकिन बेसिक्स बहुत लिमिटेड है। बेसिकली हमारा जो एपी का बेसिक्स है ना, ये ऑलमोस्ट बोर्ड पे लिखा हुआ है। अभी कुछ और छोटे छोटे बेसिक्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आने वाले लेक्चर्स के अंदर। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें अप टू दिस लेक्चर, तो वी कैन ईजिली से डैट कि हमारे पास जो बेसिक्स है वो बस यही है। हमारा हर क्वेश्चन इन सभी बेसिक्स से ईजिली चल रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 तक कर चुके हैं एनसीईआरटी की 5.3 एक्सरसाइज का, एंड वी आर ईजिली गेटिंग 1 by 1 ईच एंड एवरी आंसर वेरी केयरफुली। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 ए था, 9 का सम था, सम और डी से मैंने ए निकाल लिया, वी गेट द फर्स्ट वैल्यू। अब मैंने क्या कहा, ए तुम्हारे पास आ गया, डी पहले सही है, और जिस क्वेश्चन में ए और डी पता हो यू आर इन अ पोजीशन टू ऑल्सो फाइंड आउट द 9 टर्म ऑफ दैट एपी, और उससे मेरा आंसर 85/3 कैलकुलेट हो गया है। नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग टू अ पार्ट नंबर 6 ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें मेरे पास एक बार बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस इज 8, SN इज 90 एंड वी हैव टू गो फॉर द वैल्यू ऑफ NN AN। टू कंटिन्यू विद दिस पार्ट, मेरे को क्योंकि SN पता है इसमें 19 है, तो इट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1d एज 90। अब क्योंकि मैं यहाँ पे 1 by 1 वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ स्पेशली a और d की, जो रिजल्ट देगा ये 90, तो इट इज n/2 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 90। तो मुझे उम्मीद है ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चन ही काउंट करोगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा ए पता है, डी पता है और सम पता है, एंड वी आर ट्राइंग एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम, एन की। तो इस तरह से मेरे पास ये सिंप्लीफाई होने के बाद 4n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल टू 90 आ गया। जैसे ये n/2 8 से मल्टीप्लाई हुआ, 4n स्क्वायर, n/2 4 से मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज 2n। Now student, it is 4n square minus 2n minus 90 equal to 0. You have to divide your answer by 2. It is 2n square minus n minus 45 equal to 0. So in this way, we are getting the quadratic equation of this question by the help of the simplification of this given formula Sn. तो आप बच्चों ने नोट करा, Sn था, A था, D था, वी पुट द वैल्यू ऑफ A एंड D, मेक अ सिंप्लीफिकेशन हियर, इन द एंड वी आर गेटिंग वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के बाद अब मुझे n निकालना है, और एज वी ऑल नो कि जब भी कभी क्वाड्रेटिक आती है तो उसे सॉल्व करने के दो बेसिक मेथड हमारे माइंड में आते हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन
और वी विल ट्राई विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग यानी कि फैक्टराइजेशन ओनली एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ 245 से 90 होता है और 90 के फैक्टर से 1 आ जाए वो है 10 - 1, तो बहुत ही ईजिली पता चला 90 से बनाना है 1, तो इट इज़ 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। देन यू टेक 2n कॉमन, ग्रुपिंग करने जा रहे हैं हम, here 9 कॉमन which is equal to 0, n minus 5, 2n plus 9 equal to 0. Either we are having ns 5 or we are having ns minus 9 by 2. With the help of these two values of n, it is quite clear n never be in negative or as well as not in fraction. तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू ऑफ n आ गई वो 5 आ गई, यानी कि इस AP में जो सम आ रहा है 90 टर्म्स का वो 5th टर्म तक का सम है, फर्स्ट 5 टर्म का सम 90 है। अब मुझे an निकालना है। Since an is a plus n minus 1d, so an means what you say about a 2, n remain n and d is 8, so here an is 2 plus 8n minus 8, तो मेरे पास जो इसका जनरल फॉर्मूला आ गया है वो आ गया है 8n minus 6। क्योंकि मेरे पास n की वैल्यू 5 आ गई है, सो अगर मुझे 5th टर्म भी निकालनी है तो वी कैन प्लेस हेयर ns 8 5, तो मेरे पास जो आंसर आ गया है 40 में से 6 गए, 40 में से 6 गए 34। तो बेटा आप लोग देख सकते हैं इन दी एंड वी आर ऑल्सो गेट द आंसर ऑफ अवर an टर्म। तो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल और एक ही बेसिक नेचर में चल रहे हैं हमारी एनसीईआरटी के। जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट के अंदर मुझे फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और एसएन पता था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऐसे ही एक क्वेश्चन सिखाया था जिसमें डबल आंसर भी एक्सप्लेन हुआ था, लेकिन यहाँ पे डबल आंसर को एक्सप्लेन करने की नीड नहीं पड़ी क्योंकि मेरा जो वन ऑफ द n था वो फ्रैक्शन में और नेगेटिव आ गया था जो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। क्योंकि जब हम टर्म नंबर्स की बात करते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन था जो टर्म्स होती है हमारी एपी की या किसी भी सीक्वेंस की वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स चलती है। बिकॉज ऑफ दैट मेरे को यहाँ पे पहले विद द हेल्प ऑफ ए डी एन एस एन मेरे को एक क्वाड्रेटिक मिली थी, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से n का आंसर 5 आ गया, फिर जनरल फॉर्मूला से an आ गया, बट हेयर क्योंकि हमें अब n पता चल गया 5 है तो वी कैलकुलेटेड 5th टर्म जिसका आंसर यहाँ पे 34 आ गया। सेकेंडली बेटा अगर आप ये an ना भी निकाल के सीधा 5th टर्म निकालना चाहो तो वो भी पॉसिबल है, उसका आंसर भी 34 आएगा। बट ऐसे क्वेश्चन में पहले जनरल टर्म ही निकालना फिर उसकी 5th टर्म को कैलकुलेट करना। नाउ वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7th। एक बार फिर से बेसिक डाटा इज गिवन टू मी एंड गिवन टू यू ऑल्सो कि फर्स्ट टर्म 8 है, लास्ट टर्म 62 है, SN 210 है, मतलब SN पता है, AN पता है, A पता है। सीधा सीधा इन तीनों बातों को रिलेट करें तो समझो लास्ट फॉर्मूले के अंदर हमारे को बेसिक चीज़ें कन्फर्मली पता है। तो SN का फॉर्मूला यूज़ किया मैंने n/2 A प्लस AN, इट मीन्स इट इज़ 210 n/2 8 प्लस 62। इज दिस क्लियर? इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए SN का वो फॉर्मूला यूज किया जिसमें AN का और A का यूज हो रहा था। 210 n/2 into 70, वी रिड्यूस इट केयरफुली, ये 35 आ गया, 210 अपॉन 35 आया। आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो तो डायरेक्ट करिएगा, 6 आंसर आ जाएगा। 5 के टेबल पे करना है तो वैसे करिएगा, इट इज़ 42 अपॉन 7 देन इट इज़ 6। तो वी आर कंक्लूड दैट इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ टर्म्स है दैट इज 6 ओनली। इट मीन्स इस पर्टिकुलर एपी में जब मुझे सम 210 चाहिए जिसकी लास्ट टर्म 62 है, फर्स्ट टर्म 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 6। अब क्योंकि n फाइंड आउट हो गया एंड अवर फाइट इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d, तो अभी d निकालने के लिए मेरे पास an टर्म है, SN भी है, वैसे तो SN से कैलकुलेशन डिफिकल्ट पड़ेगी, टफ पड़ेगी, आप an निकाल लो। What is the formula of an? A plus n minus 1d 62 है and A is 8. The value of d we need to find out where n is 6. d we have to find out equal to 62. तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस चॉइस ऑफ द फॉर्मूला सही होनी चाहिए। हमने एक्यूरेट टाइम पे एक एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है जिससे कि हमारे आंसर्स बिल्कुल एक्यूरेट वे में आने शुरू हो जाए। तो दिस इज 5d इक्वल टू 62 माइनस 8, दिस इज 5d इक्वल टू वी आर सेइंग 54,
द वैल्यू ऑफ डी बिकम 54/5। तो इस क्वेश्चन में हमसे दो ही चीज़ें पूछी थी, दो ही डाटा कैलकुलेट करने थे, दो ही वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। वन इज एन जो 6 आया, अनदर इज डी जो 54/5 आया। तो एज अ रिजल्ट वी कंक्लूड दैट कि क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 के अंदर मुझे ए पता है एज 8, an पता है एज 62, sn पता है एज 210। With the help of these three data, we simplify our question by using that last formula of Sn and we get the value of n as 6. After getting the value of n as 6, we also need to find out the value of d. For that, we use the formula of an, that is a plus n minus 1d. One by one, we put the value of a as d, n as 6 and an as 62. Simplify it, we get the value of common difference here as 54/5. नाउ बेटा वी आर मूविंग टू क्वेश्चन 3 पार्ट 10th। अचानक से बीच के दो पार्ट मैंने नहीं कराए क्योंकि दे आर वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट्स, दे आर वेरी डिफिकल्ट पार्ट्स। आप पहले खुद ट्राई करोगे वरना नेक्स्ट लेक्चर में उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो अच्छे क्वेश्चंस है, क्वालिटी क्वेश्चंस में से एक है। आप उन दोनों पार्ट्स को सेल्फ ट्राई करो, अगर नहीं होगा नो इशू, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका सोल्यूशन आप तक पहुँचाऊँगा। इससे पहले आप इस क्वेश्चन को देखो एज अ लास्ट पार्ट ऑफ टूडेज लेक्चर। इस लेक्चर को हम वाइंड अप कर रहे हैं इस क्वेश्चन के जस्ट बाद ही, और उम्मीद है आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन सीख लिए और आपको ये क्वेश्चन बहुत डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट टर्म है मेरे पास 28 और s इंडिकेट सम ऑफ Sn टर्म इज 144 एंड वी आर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 9। तो देखिए L पता है, S पता है, N पता है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। Since it is quite clear from the data that इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लग रहा है n/2 a plus l का। It is 144, 9/2, what do you say about a? अरे ये तो निकालना है, और what do you say about l? ये 28 है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले की चॉइस बहुत सही होनी चाहिए थी क्योंकि इस बार लास्ट टर्म पता थी तो हमारे को यहाँ पे फॉर्मूला चूज करना था सेकेंड लास्ट वाला। अब यहाँ पे 144 आया, ये 9/2 वाली टर्म इधर चले गई, 2/9 हो गई और ये a + 28 आ गया। एज अ रिजल्ट ये 44 × 2/9 मैंने एक बार रीकॉपी कर लिया यहाँ पे, 9 से इसको कैंसिल आउट किया, ये 16 मिल गया मुझे क्योंकि 16 9 144 ही होता है। तो दिस इज 32 - 28, द वैल्यू ऑफ a इन दिस क्वेश्चन इज 4। बस इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ फर्स्ट टर्म पूछी थी, ए पूछा था, और मेरे पास जो ए की वैल्यू आ रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो 4 आ रही है। तो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल एंड ईजियर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3 एज द पार्ट 10th, जिसमें मेरे पास लास्ट टर्म है, सम है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अगेन इफ यू ऑब्जर्व दैट इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के 4 वैल्यूज में से, 4 अननोन में से 3 अननोन्स है और एक मिसिंग नोन, एक मिसिंग वैल्यू ए को फाइंड आउट करना है। इन बिटवीन मैंने पार्ट नंबर 8 और 9 छोड़ा आपके ऊपर, एज यू हैव टू ट्राई दैट पार्ट इन योर होमवर्क, अदरवाइज वी वर्क ऑन इट इन आ नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप इस पर्टिकुलर चैप्टर पे प्रैक्टिस रखो और डिफरेंट क्वेश्चंस पे डील करो। होप सो इजी सा टॉपिक है, अब आपकी पकड़ में आ चुका है ये पूरा टॉपिक, सारे फॉर्मूले आपके टिप्स पे हो गया है, तो आपको ईजिली सभी क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे।